इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आप मुझे मॉडल बनने नहीं देंगी और पापा वही करेंगे जो आप चाहती हैं। You're so wrong, आस्तु। मुझे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। ये मेरा घर है डॉक्टर सिमरन, तुम्हारा घर या हॉस्पिटल नहीं। बेटर लीव। और उसने इतना कमजोर और बेवकूफ समझ कर रखा है हम लोगों को। हमारी बेटी को हमारे खिलाफ मोहरा बनाकर रखा हुआ। वो खुद गई है खन्ना प्रोडक्शन में अपना स्क्रीन टेस्ट देने। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए ना। आस्था! क्या हो रहा है यहाँ पर? हो क्या रहा है यहाँ पर? शूटिंग हो रही है यहाँ। अब आप मुझे सिखाएंगे कि शूटिंग किस तरह से होती? इस तरह से शूट कर रहे हैं आप? हाँ? सच में मेरा स्क्रीन टेस्ट चल रहा है। I said out, that means out. एक मिनट। अरे आप हैं कौन? और आपको यहाँ आने किसने दिया? सिक्योरिटी। को। अरे तुमको अंदर किसी ने आने दिया? रोकना मत। चलो बाहर चलो। मेरे काम तो पूरा हो जाने दीजिए। काम? इन घटिया लोगों के साथ तुम्हें काम करने की इजाजत दी किसने? इस तरह से बात कर रहे हैं आप, हैं कौन? मैं कौन? जुबान सिल गई है तुम्हारी? बताओ इन लोगों को कौन हूं मैं? ये मेरे पापा हैं। पापा? Out. I said out. Come on. Out. कैसी लड़कियां भेज देती है ये मैडम। बहुत दिखा लिया प्यार। तुम्हारी हर गलती को बच्चा समझ के माफ नहीं किया जा सकता। पापा मुझे Shut up now. चुप। अभी प्लीज उसका हाथ छोड़ो। अंदर जाओ। अभी कमरे में जाओ। वहां से बाहर निकली तो खबरदार टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। What is all this अभी? Listen, I know what I'm doing. I exactly know what I'm doing. बहुत कर लिया उसको प्यार, लेकिन अगर वो इस तरह से बिगड़ती चली गई तो उसको ठीक करना भी जानता हूँ मैं। हद होती किसी चीज की, घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं इन लोगों को। क्या किया उसने? तो तुम्हें मैं बताऊंगा, आराम से बताऊंगा तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना, सख्ती इसके साथ हमें अब करनी ही पड़ेगी। शगुना को बोल देना कि उसको मेरा बच्चा करके सर पे ना चढ़ा के रखे बस। आस्था, what happened? पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और शूटिंग से जबरदस्ती खींच कर ले आए। Oh God! मुझे कमरे में बंद कर दिया। कहा मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। आपको पता है शूटिंग में क्या हुआ? हाँ, मुझे बताया खन्ना जी ने। Your father misbehaved with all of them. I'm sorry किरण। ऐसा क्यों कह रही हो आस्था? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। खन्ना जी was so happy with your work. Really? और क्या? लेकिन अब तुम जाने दो। मैं उनसे कह दूंगी कि तुम एक्टिंग नहीं कर सकोगी। प्लीज किरण, ऐसा मत कीजिए। मुझे एक्टिंग करनी है। I want to work. Help me please. मुझे यहाँ से निकालिए। आस्था, just think about it. किरण, मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं यहाँ बंद रही ना तो मैं कुछ ना कुछ कर बैठूंगी। ये क्या? ऐसी बातें तो बुज़दिल करते हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहती हो तो हिम्मत रखो। डोंट वरी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। ओके? थैंक यू सो मच किरण। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? फ्रेंड से। फोन दो। ये आज के बाद से मेरे पास रहेगा, ठीक है? शगुना चीज ग्रेट हो गई? हाँ, एज कर रही बाबा। हो गया भाई। 2-4 पिज्जा ज्यादा बना ना, आज मैं पण खाएगी। अच्छा। बचपन में जब भी आंसू नाराज हुआ करती थी
उसे अपने हाथ का बना पिज्ज़ा खिलाकर मना लेती थी। आज भी कोशिश करते हैं शगुना, शायद फर्क पड़ जाए। सुबह से कुछ पण नहीं खाया है, पर अभी पिज्जा देखेगी ना तो भूख लगेगी उसको, मेरे को मालूम है। अब भाई वो गणपति की तैयारी में, वो पूजा की तैयारी में कुछ रह गया तो मेरे को अभी बताओ, नहीं तो कल सुबह मेरे को भागना पड़ेगा। मुझसे क्या पूछ रही है? हर साल तू और आज तो मिलकर तैयारी करते हैं ना, इस साल भी उसी से पूछ। हाँ, बेबी की वजह से तो हम घर में गणपति बापा को बिठाने लगे हैं ना। सबके घर में गणपति बापा को देखती थी ना तो मेरे को बोलती थी, आई अपने घर में पण पाहिजे। हाँ, और इस साल पूजा कितनी स्पेशल होगी ना शगुना। मेरा पूरा परिवार साथ है, मेरी इतनी बड़ी मन्नत पूरी हो गई। हाँ, मेरी मन्नत पण पूरी हो गई। गुस्सा होने की क्या जरूरत थी पापा? एक आप ही हैं, सिर्फ आप, जिससे वो इतना प्यार करती है, सारी बातें शेयर करती है, और आप ही ने उसे मारा। You shouldn't have done that. सियाज राइट अभी, इतनी सख्ती ठीक नहीं बच्चों के साथ। देखो अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा है सब कुछ करके, लेकिन अगर बीमारी बढ़ जाए तो उसको ठीक करने के लिए कड़वी दवा देना बहुत जरूरी है। अरे किसी का तो डर हो उसमें। डराने से हम उसे दूर कर देंगे अभी। अच्छा, तुम तो करती हो ना उससे प्यार से बात, मैं कुछ भी कहता हूं तो तुम मुझे टोक देती हो, क्या फर्क पड़ा उसका? देखो माँ का प्यार मुझे समझ में आता है, हमारी माँ भी हमें प्यार करती थी, लेकिन हमारे पिताजी ने कुछ डिसिप्लिन बना के रखा था हमारे लिए। अरे किसी का कुछ तो कंट्रोल हो। भाई चलो बेबी को पिज्जा खिलाते। आप दोनों प्लीज यहीं खाना खा लेना, मैं आज तक को खिलाती हूँ। ओके? और सुनो, ज्यादा लाड दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं खाती है तो छोड़ देना, एक दिन खाना नहीं खाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं खाएगी खाएगी। पापा क्या करे बेटा इसका समझ में। Astu, बेबी, see what I've got for you, बच्चा। ओह, Your favorite pizza, खुद बनाया मैंने। चलो आ। अब तो मेरी माँ बनने का नाटक छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे से जान गई हूँ मैं आपको। बेबी कुछ सोच के बात करो ना। बच्चा पहले खा लो फिर बातें करेंगे। कम ऑन। नहीं खाऊंगी। पीछे से तो पापा को आप मेरे खिलाफ भड़काती हैं, और सामने ये दिखावा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप और सिया मेरी खुशी कभी नहीं चाहेंगी, और नहीं आपको मेरे करियर में कोई इंटरेस्ट है। सिया फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रही है, उसे तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप, और मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, तो आपको मेरी फिल्म में कमी नजर आती है? बेटा सिया पढ़ रही है, और जब वो काम करेगी तो किन लोगों के साथ काम करेगी, कैसा काम करेगी, उस पर भी नजर रखेंगे हम, और जो ठीक नहीं होगा वो कहेंगे। बेबी वो माँ बाप के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं ना। लेकिन मैं इनकी बेटी कहाँ हूँ? बेबी काय बोल रही, तू सोच समझ के बात करना। तो मेरे को बता, किशन भगवान को यशोदा माँ ने थोड़ी पैदा किया था, पर मेरे को बोल उसके प्यार में कुछ कमी थी क्या? असली माँ से ज्यादा प्यार किया ना उसने किशन भगवान से। हाँ अच्छा चल अब ये सब जाने दे। बेबी घर में बहुत काम है, अभी तुम क्या ऐसे बैठी है? गणपति बापा आने वाले हैं, बहुत सारी तैयारी करनी है, मंडप सजाना है, मूर्ति कौन सी लानी है, सब सोचना है। तू उठ चल। बेटा लाइट्स निकाल दी है हमने, तुझे अगर कुछ स्पेसिफिकली चाहिए तो अभी बता दे, पूजा की सामग्री शगुना देख लेगी। इस वक्त मैं कुछ सोचने की हालत में नहीं हूँ, प्लीज लिव मी अलोन। बेबी मैं ऐसे आज मेरा रात का खाना मत बनाना।
अब वो लड़की आती है नहीं आती है, जिस तरह से उसका बाप खींच के ले गया उसे, लेकिन फिर भी एक बात तो माननी पड़ेगी, उस लड़की में कोई बात है, एक अजीब सी कशिश, दैट लुक, दैट एक्सक्लूसिव लुक। और मुझे अपनी फिल्म के लिए वही लुक चाहिए, और उस लड़की में पोटेंशियल बहुत है। वही तो कहा मैंने आपसे। वो तो ठीक है, लेकिन देखिए फिल्म मेकिंग में टेंशन नहीं चाहिए। फिल्म मेकिंग बड़े प्यार से करने का काम है, और उसमें इस तरह का टेंशन कि बाप आके लड़की को खींच के ले जाए, वो सब आपको संभालना होगा। और अगर आप उस लड़की को ले आती हैं तो आपका जो हिस्सा बनता है मैं उससे ज्यादा आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त है, फिल्म मेकिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोसेस। हम लोग इसमें एंडलेसली नहीं वेट कर सकते। आपको मुझे फौरन बताना होगा कि वो लड़की वो रोल करने को तैयार है या नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं तैयार है मुझे दूसरी लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट लेना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए। हाय आस्था, कैसी हो? जले पर नमक मत छिड़को। जानते हो कैसी हो और फिर भी पूछ रहे हो। क्या हुआ आस्था? बताया नहीं उसने, तुम्हारी लव इंटरेस्ट ने, कि आस्था ने ये किया वो किया। मॉडलिंग करने पर आस्था को डांट पड़ी और पापा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। नहीं आस्था, मुझे सिया ने कुछ नहीं बताया है, तुम बताओ ना क्या हुआ। तुम दोनों तो पूरा टाइम साथ रहते हो ना। दोनों ने मेरा पीछा भी खूब किया और जासूसी भी की, और मम्मा को सब कुछ बता भी दिया। So disgusting। सिया के कहने पर नहीं, बल्कि मैं खुद ना ही तुम्हारी किरण आंटी को पसंद करता हूँ और ना ही उनके थ्रू तुम्हारी मॉडलिंग वगैरह। सिर्फ तुम भी सिया की तरह मेरी खुशियों के दुश्मन मत बनो। मम्मा पापा के कान भरते हो और बीच में पड़कर तुम सबको नुकसान पहुंचा रहे हो। आगे से कुछ भी हुआ ना सिड, तो सिर्फ तुम लोग जिम्मेदार होंगे। आस्था, लगता है घर में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सिया ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आस्था, बच्चे उठो। आस्था, बहुत देर हो गई मैंने अपने बच्चे से बात नहीं की। आस्थु, मैं जानता हूं बच्चे तू नाराज है मुझसे। हाँ, मुझे यूं हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम पर, लेकिन इनफैक्ट मेरी भी गलती है। somebody else is the culprit। मैं सजा तुम्हें दे रहा हूं, दिस इज नॉट राइट। लेकिन बच्चे, मैं देख नहीं सकता तुम्हें गलत इन्फ्लुएंस में जाते हुए। पापा, एक्टर बनने में क्या बुराई है? बुराई कोई नहीं है बेटा, कोई बुराई नहीं है। एक बार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद फिर सब मिल के तय करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तुम्हें पहले खुद तो तय करना पड़ेगा। पहले तुम फोटोग्राफर बनना चाहती थी, उससे पहले तुम अपनी मामा की तरह जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। नहीं पापा, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे सिर्फ मॉडलिंग और एक्टिंग ही करनी है। बेटा, अब ये तुम किरण के कहने पर अचानक डिसाइड कर रही हो। सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए ना, पूरी जिंदगी का सवाल है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मॉडलिंग कितनी बुरी फील्ड है। आपने भी तो एक मॉडल से शादी की थी, और मेरी नानी भी तो एक एक्ट्रेस थी ना। अगर मेरी मम्मा होती ना तो मुझे नहीं रोकती। डॉक्टर सिमरन के लिए तो मेडिकल प्रोफेशन के अलावा कोई और प्रोफेशन है ही नहीं। लेकिन आप क्यों नहीं समझते मुझे? क्या हो गया है आपको शादी के बाद? आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। बेटा, परवाह करना किसी ने नहीं छोड़ा। आज भी हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और ये फर्क तुमने अपने दिमाग में कैसे बना लिया है कि वो लोग अलग हैं, पराए हैं? ऐसा नहीं है।
एक बार ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, सिमरन ने कभी भी तुम्हारा बुरा चाहा? कभी भी उसने फोर्स किया तुम्हें कि तुम डॉक्टर बनो? नहीं। और आज भी तुम्हें जो कुछ भी करना है लाइफ में, तुम्हारे जितने करियर ऑप्शंस हैं वो सबके सब साथ में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, लाइक अ फैमिली। आप मम्मा को नहीं जानते, सिया के आ जाने के बाद वो मेरा कभी भला नहीं चाहेंगी। अब बेटा इस बात का जवाब मैं तो क्या दूं? इस बात का जवाब अपने दिल से मांगना। सिमरन का अपना खून है सिया। हाँ है, लेकिन लोरियां उसने तुझे सुनाई है बेटा। सिया, सिमरन का अपना खून है, लेकिन रात रात भर वो तेरे लिए जागी। बेटा उस औरत ने तुझे अकेले माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। अब उनके लिए खून का रिश्ता ही सब कुछ है। ब्लड इज थिकर देन वाटर। साहब वो किरण आई है, पुलिस लोग को लेके आई है। पुलिस? इन्होंने आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है। हमें आस्था से मिलना है। एक बालिग लड़की को आप लोगों ने डरा धमकाकर घर में बंद करके रखा है, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। वो मेरी बेटी है। वो इनकी सौतेली बेटी है। वो हमारी बेटी है। लेकिन अपनी बेटी पर भी जोर जबरदस्ती करने की इजाजत तो कानून नहीं देता। दिस इज रिडिकुलस। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है क्या? झूठ बोल रहे हैं ये। उसे मार पीट कर जबरदस्ती घर ले आए हो तुम। उसे कमरे में बंद करके रखा है इन्होंने, और कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। क्या बोल रहे तुम? मेरी बाई तो उसको कब से बोल रही है खा खा, पर वो ही नहीं खा रही है। You see? कुछ खाया नहीं है। Don't listen to her, officer. ये हमारी बेटी को हमारे खिलाफ भड़का रही और कुछ नहीं कर रही है बस। मैं? इससे मेरा क्या फायदा होगा? तुम्हारी बेटी ने खुद मुझे फोन करके ये कहा है कि मैं उसे उसके परिवार से, उसके माँ बाप से उसे बचाऊं। ऑफिसर, आप चाहें तो मेरे मोबाइल पर उसका नंबर चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ आस्था को बचाने आई हूँ, उसी के कहने पर। ऑफिसर, हमारे घर में जो भी गड़बड़ अभी चल रही है वो सब इसी की बदौलत है। ऑफिसर, आप सिर्फ इनकी बकवास सुनते रहेंगे या कोई एक्शन भी लेंगे? देखिए, कंप्लेन मिस किरण कपूर ने आपके खिलाफ की है। अब मामले की छानबीन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यह पुलिस केस बन चुका है। अरे, एक बाप अपनी बेटी पे अगर हाथ उठा दे तो पुलिस केस बन जाता है क्या? बन चुका है। और आप ज्यादा ना बोलें। आस्था को बुलाइए, एक बार उसका बयान ले लेंगे तो सब साफ हो जाएगा। क्या नाम है आपका? आस्था सक्सेना। आपके माँ बाप के खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई है कि आपको जबरदस्ती यहां पर आपकी मर्जी के खिलाफ रखा गया है। आस्तु, बच्चा प्लीज सच कहना। प्लीज देखिए, आप बीच में मत बोलिए। तो तुम्हें यहां जबरदस्ती लाया गया है, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें यहां रखा गया है, क्या ये सच है? हाँ। बेबी काय बोल रही है तू? पागल हो गई क्या? अपने माँ बाप के लिए? अरे ये लोग ने तेरे लिए काय काय नहीं किया, इसके लिए तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया क्या? प्लीज, हम बयान ले रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए। तो मिस किरण कपूर ने अभिमन्यु सक्सेना और उनकी वाइफ के खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज करवाई थी वो सही है? जी। तो मिस आस्था सक्सेना, आप यहीं रुकना चाहेंगे या इस घर को छोड़ना चाहेंगे? आस्तु,
बच्चा तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरी बच्ची है, मैं मम्मा हूँ तेरी बेटा। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो पापा के साथ रह ले, लेकिन इस तरह हम सबको छोड़ के मत जा बच्चा, प्लीज। आस्था चलो। आई विल नॉट लेट her go। बच्चा एक बार मेरी तरफ देखना आस्तु, प्लीज प्लीज एक बार मेरी तरफ देख बच्चा। आस्था, अगर तुम कहोगी तो मैं चली जाऊंगी। आस्था, आस्था प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। लेट्स गो। प्लीज अभी से रोको।